Hello everyone. So I welcome all the students of class 8. Today we are solving question number 5th of exercise 2.4. Shobhu's mother present age is 6 times Shobhu's present age. यानी शोभूस की जो मम्मी की एज है वो शोभूस की प्रेजेंट एज से 6 टाइम्स है. शोभूस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. यानी 5 साल के बाद में जो उसकी एज है वो 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 हो जाएगी. वाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शोभूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभूज प्रेजेंट एज, यानी शोभू की जो प्रेजेंट एज है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड हो रहा है. तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे x. तो शोभूज मदर्स एज विल बी 6x, यानी 6 टाइम्स है यानी 6x. इसकी हम लोग सपोज कर लेते हैं x ले लेंगे इसकी एज, तो इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 6x. तो देखिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन. लेट शोभूज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 6 years, देन शोभूज मदर्स एज विल बी 6x years. वो 6 टाइम्स है तो 6x हो जाएगी. शोभूज एज आफ्टर 5 years, देखिए 5 साल के बाद में उसकी एज कितनी हो जाएगी x + 5, क्योंकि अभी प्रेजेंट एज उसकी कितनी है x है. तो 5 साल के बाद में कितनी हो जाएगी, 5 साल उसमें इंक्रीज हो जाएंगे तो 5 + x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 साल के बाद में शोभूस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, यानी 5 साल के बाद में उसकी एज उसकी मम्मी की 1/3 हो जाएगी. तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 5, यानी जो 5 साल के बाद में उसकी एज है इक्वल्स टू 1/3. 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 6x. 6x क्यों? क्योंकि उसकी मदर की प्रेजेंट एज अभी कितनी है 6x. तो x + 5 इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई 6x. अब ये 3 और 6 कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, ये 2 टाइम्स कट गया. तो ये x + 5 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2x इक्वल्स टू 2x. 5 को यहीं पे रखेंगे, x को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 5 इक्वल्स टू 2x - x. 2x में से x चले गए, पीछे बचे 1x. 5 इक्वल्स टू x. अब देखिए x हमने सपोज किया था शोभूज प्रेजेंट एज, तो क्या लिखेंगे शोभूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 5 years. x की वैल्यू हमारे पास में 5 आई तो लिखेंगे 5 years. शोभूज मदर्स एज विल बी 6x, वो थी हमारे पास में 6 टाइम्स थी, 6 टाइम्स मतलब 6x इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 5. 6 5 ज़ा 30 years. तो शोभूज मदर्स एज विल बी 30 years. Now solving question number 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in a Mahuli village. The length and the breadth of the plot are in the ratio 11:4. देखिए एक स्कूल है, स्कूल के लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व किया हुआ है और उसकी लेंथ और ब्रेथ का हमें रेशियो दिया हुआ है. जब भी रेशियो दिए हुए हों तो इसको हम लोग लेंथ को सपोज कर लेंगे 11x और ब्रेथ हो जाएगी हमारे 4x. एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot. देखिए ₹100 पर मीटर कॉस्ट आएगी उसको फेंस करने के लिए, और टोटल खर्चा कितना हो रहा है 75,000. वाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? डायमेंशंस का मतलब हो गया हमें लेंथ और ब्रेथ की हमें इनको बतानी है, इनकी वैल्यू कितनी होगी. देखिए लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 11:4, तो लेंथ हम लोग सपोज कर लेंगे 11x, ब्रेथ को हम लोग सपोज कर लेंगे 4x. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखिए जब भी हमें फेंसिंग की बात आ जाए तो फेंस का मतलब होता है तारबंदी करना किसी भी प्लॉट की, और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो तारबंदी का मतलब हो गया पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. ये हमारे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 की जगह पे 2, लेंथ और ब्रेथ हमारे पास में वैल्यूज़ हैं तो 2 और लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज पुट कर दी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 15x, 11 + 4 15x. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 30x मीटर. ये तो हमारे पास में आ गया इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. अब देखिए कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट कितना आ रहा है ₹100. सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x. 30x के लिए कितना आएगा, जब 1 मीटर के लिए ₹100 आ रहा है तो 30x मीटर के लिए हमारे पास में आ जाएगा 30x मल्टीप्लाई 100. और हमें इनका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना, देखिए टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75,000. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 30x मीटर इक्वल्स टू 75,000 इज इक्वल्स टू 30x मल्टीप्लाई
100। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज़ यहीं पे रखेंगे। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 100 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। सो 75,000 डिवाइडेड बाय 100। 00 से 00 कैंसिल, पीछे बचे 750। यहाँ पे देखिएगा 750 इज इक्वल्स टू 30x। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे तो 30 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 30 आ जाएगा डिवाइड में 750 बाय 30 इज इक्वल्स टू x। 0 से 0 कट, अब ये 3 है, ऊपर 75 है, तो ये 3 कट जाएगा 75 को 25 टाइम्स। 25 3 ज़ा 75, तो ये 25 आ गया। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 25 मीटर। और x की हेल्प से हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशंस यानी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो देखिए लेंथ कितनी होगी, ये x हमारे पास में है 25, तो लेंथ हमारे पास में था 11x। अब x की वैल्यू रख देंगे 11 मल्टीप्लाई 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 275। ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4x, यानी 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ये आ जाएंगे हमारे लेंथ और ब्रेथ के डायमेंशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt materials that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. देखिए हसन है वो 2 अलग अलग तरह के कपड़े खरीदता है। एक तो खरीदता है शर्ट मटेरियल और एक खरीदता है ट्राउज़र के लिए। तो जो शर्ट का जो कपड़ा खरीदता है वो उसको क्या रेट पड़ता है, ₹50 पर मीटर। और जो ट्राउज़र यानी पैंट के लिए जो कपड़ा खरीदता है वो उसको पड़ता है ₹90 पर मीटर। देखिए आगे कंडीशंस क्या दी हुई हैं, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 3 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। यानी 3 मीटर के कपड़े के लिए उसको 2 मीटर का ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए। यानी 3 मीटर का अगर शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है तो उसको 2 मीटर का ट्राउज़र का कपड़ा भी उसको चाहिए। ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया पहले 12% किसके लिए होगा, शर्ट के लिए, एंड 10% किसके लिए होगा, ट्राउज़र के लिए। जो चीज़ पहले आई हुई है उसके लिए पहले मेंशन करेंगे, जो ट्राउज़र का बाद में है तो उसको बाद में। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। देखिए हमें यहाँ पे इसने कुछ वापस सामान खरीदा और उनको वापस बेचा कितने में, 12% एंड 10% प्रॉफिट पे। हमसे पूछा हुआ है कि उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल कितने रुपए का खरीदा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें 3 और 2 का दिया हुआ है, यानी ये 3 और 2 है, ये हमें रेशियो के अंदर दिए हुए हैं। तो क्या लिखेंगे, शर्ट मटेरियल रेशियो ट्राउज़र मटेरियल इक्वल्स टू 3:2। क्योंकि देखिए फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाय 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। यानी 3 मीटर कपड़े के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा भी खरीदता है। तो ये आ जाएगा 3:2। और जब भी रेशियो के अंदर आए तो इसको हम लोग सपोज कर लेंगे शर्ट मटेरियल बॉट इक्वल्स टू 3x एंड ट्राउज़र मटेरियल बॉट इक्वल्स टू 2x। अब देखिए इसने खरीदा और उसके ऊपर उसने क्या किया, प्रॉफिट भी लिया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट पर मीटर, शर्ट के ऊपर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आई, तो देखिए 50 प्लस 50 तो क्या होगा, उसने प्रॉफिट आया। यानी जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई एक चीज़ 50 रुपये में खरीदते हैं और वापस उसको 55 रुपीज़ में सेल करते हैं तो उसके ऊपर कितने का प्रॉफिट आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 50 + 5। ये तो होगी उसकी कॉस्ट प्राइस और ये होगी हमारी प्रॉफिट, जो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और ये उसकी कॉस्ट प्राइस। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, इसमें भी इसको प्रॉफिट हुआ है तो इसको लिखेंगे 50 + 12% का प्रॉफिट हुआ है उसको शर्ट के ऊपर। तो 50/100 मल्टीप्लाई 12। तो जब इसको कट करेंगे देखिए 50 2 ज़ा 100, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 2 टाइम्स और 2 6 ज़ा 12। तो ये 6 टाइम्स कट गया। तो इनको ऐड करेंगे 50 + 6 इक्वल्स टू 56। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र पर मीटर, ट्राउज़र को कितने रुपए में बेचा उसने। तो देखिए 90 + 90/100 मल्टीप्लाई 10। 10 तो क्या है उसका प्रॉफिट और 90 क्या है, उसने 90 रुपीज़ में जो कपड़ा खरीदा था इसलिए उसको 90 से ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 0 00 कट हो गए दोनों से, 0 से 0 0 से 0, 9 1 ज़ा 9। तो 90 + 9 इक्वल्स टू 99। अब इसके अंदर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, टोटल सेल दी हुई उसकी, यानी उसने कितने रुपए में टोटल इनको सबको बेचा। तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल सेल के लिए निकालेंगे हम लोग 56। तो ये हो गया उसको 1 मीटर पे इतने उसको इनकम हो रही है, 1 मीटर पे उसको
इतने रुपए में उसने सेलिंग प्राइस है, उसने टोटल कितना शर्ट का मटेरियल उसके पास में, तो वो है 3x। तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, और इन दोनों की टोटल सेल कितनी है 36,300। अभी हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 56 मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू 160x, प्लस 2x मल्टीप्लाई 99 इज इक्वल्स टू 198x इज इक्वल्स टू 36,600। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 366x इज इक्वल्स टू 36,600। अब देखिए यहाँ पे 36,600 और यहाँ पे 366, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आ गया तो डिवाइड में, ये कटेगा कितने टाइम्स 100 टाइम्स कट जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। अब x की वैल्यू की हेल्प से ही हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू से हमें निकालना है शर्ट मटेरियल बॉट एंड ट्राउजर मटेरियल बॉट। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ यही पूछा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ट्राउजर यानी ये वाला, यानी कि 2x की वैल्यू निकालनी है। तो ट्राउजर मटेरियल इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 100, x की वैल्यू कितनी है देखिए 100, तो x की जगह पे लिख देंगे 100 इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू।